हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं, वो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप पुराने एग्जाम उठा के देखिएगा, पुराने पेपरों को उठा के आप देखिएगा, तो वहां पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया है, पिछले लगभग 10 सालों के एसएससी के जो क्वेश्चन हैं, उन सभी के क्वेश्चनों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, सभी का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। तो एक ही वीडियो इस टॉपिक की जो है काफी होगी आपके लिए, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ यानी शॉर्ट में इसको बोला गया है यूएनओ, ठीक है। यूएनओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 51 सदस्य देशों में से 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसमें जो पोलैंड था, इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, ठीक है। जो पोलैंड देश था, इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। और बाद में पोलैंड ने क्या किया, इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और जब इस अधिकार हस्ताक्षर हो गए थे अधिकार पत्र पर, तो क्या हुआ, यूएनओ की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो यहां पर ये जो अधिकार पत्र है, इसे आप या तो कह लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, या एक तरीके से आप इसको संविधान भी मान सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कह सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ धाराएं लिखी हैं, कुछ नियम लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूएनओ के जो चार्टर है, इसमें 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। 111 धाराएं हैं, 19 अध्याय हैं, और चार्टर में 7 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो सभी देश को मान्य होंगे, ठीक है। यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूएनओ का जो चार्टर है उसमें कितने शब्द हैं, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और 111 धाराएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टार मार्क कर सकते हैं। ये जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। कितने सिद्धांत है चार्टर में, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। 7 सिद्धांत बताए गए हैं यूएनओ के जो चार्टर है, अधिकार पत्र है, इसमें, ठीक है। अब यहां से बार बार एग्जामों में जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो यूएनओ का नाम, यूएनओ जो ये नाम है, ये किसने दिया था, ये दिया था फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। इन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था यूएनओ का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम इन्होंने दिया था, और एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछा गया। मुख्य उद्देश्य क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये मुख्य उद्देश्य है इनका। हालांकि अन्य उद्देश्य भी हैं इनके, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका यही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। स्थापना इसकी कर दी गई 24 अक्टूबर 1945 में, जब अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गए थे, तो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया था कि इसकी जो स्थापना हुई उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे 51 देशों ने, ठीक है। शुरू में 50 ने किए थे और बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे, तो कुल मिलाकर 51 देशों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए थे अधिकार पत्र पर। मुख्यालय की बात करें तो 1952 में मुख्यालय इसका बना। कहां पर बना, न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए में है ये। और इस मुख्यालय के लिए जो भूमि दान में दी थी, स्टार मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, भूमि दान में किसने दी थी मुख्यालय के लिए, इनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने क्या किया, अपनी भूमि दान में दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम कार्यवाहक महासचिव, ठीक है, यहां पर कार्यवाहक महासचिव की बात हो रही है, तो कार्यवाहक महासचिव हैं, प्रथम की बात हो रही है ग्लैडविन ज़ेब, ये इसके क्या है, प्रथम महासचिव हैं। और यदि प्रथम महासचिव की बात करें तो ट्रिगवी ली जो है प्रथम महासचिव इसके रहे।
प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो है भारत की है और प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं किसकी, यूएनओ की, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। पहली बैठक हुई 10 जनवरी 1946 को, कहां पर हुई, लंदन में हुई, ठीक है, महासभा प्रथम सत्र आयोजित हुआ था ये, ठीक है। तो पहली बैठक हुई 10 जनवरी 1946 को। अब यूएनओ में जो सदस्य होते हैं उनका कुछ इस तरह से बंटवारा कर दिया गया है, जैसे स्थायी, अस्थायी, ठीक है। तो स्थायी जो सदस्य देश हैं इसमें 5 देश हैं, स्थायी सदस्य में 5 देश हैं, यूएसए, यूके, रूस, चीन और फ्रांस, ठीक है, ये 5 देश है। आपको पांचों के पांचों याद करने हैं, चाहे आप किसी ट्रिक से याद करिए, ठीक है। तो स्थायी देशों की सूची आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो वहां पर 4 ऑप्शन तो यहां से दे दिए गए थे, 3 ऑप्शन, ठीक है, और एक ऑप्शन उठा लिया गया था भारत, ठीक है। तो भारत उठा लिया गया था, तो भारत क्या है, स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, स्थायी सदस्य नहीं है। अब अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्यों में 10 देश आते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्य देश 5 हैं, अस्थायी सदस्य देश 10 हैं। वर्तमान महासचिव, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में जवाब देंगे। और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नोट्स आपको कहां मिलेगा, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 193, वर्तमान सदस्य राष्ट्र जो हैं 193, यानी 193 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। अब बात करते हैं यूएनओ का जो राष्ट्रीय ध्वज है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उसमें क्या है, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं हैं, ठीक है। आपको ये झंडा दिख रहा होगा, ध्वज दिख रहा होगा यूएनओ का, तो इसमें ये जो है यहां पर ये 2 शाखाओं के रूप में है, ठीक है, जैतून की ऊपर की ओर खुली हुई 2 शाखाएं हैं और बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है, ये बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है, ठीक है। और हल्की नीली, तो हल्की नीली इसकी क्या है, बैकग्राउंड है, ये जो है हल्की नीली इसकी बैकग्राउंड है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि। तो इसकी जो ये चित्र है इसकी आपको पृष्ठभूमि दिख रही होगी, ये क्या है, ये सफेद कलर की है। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी बात करें कि ये कब अपनाया गया यूएनओ के द्वारा, ठीक है। तो अक्टूबर 1947 में अंगीकार हुआ, यानी स्वीकृत कह लीजिए आप, ठीक है, अंगीकार का मतलब आप स्वीकृत समझिए। अक्टूबर 1947 में ध्वज को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है महासभा, उसके बाद है सुरक्षा परिषद, फिर है आर्थिक सामाजिक परिषद, फिर है सचिवालय, फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। ये क्या है, अलग अलग अपने अपने कार्य देखते हैं, ठीक है। तो 6 इसके प्रमुख अंग हैं यूएनओ के। इसमें से जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहते हैं इसको। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यपालिका है किसे कहते हैं, और ऑप्शन में था, ठीक है, ऑप्शन में था ये चारों जो आपको ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से जो सुरक्षा परिषद है यही क्या है, कार्यपालिका है। इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यायालय को लेकर। तो इसके बारे में जो इसके न्यायाधीश होते हैं वही पूछे गए हैं, वर्तमान न्यायाधीश पूछे गए हैं। और एग्जाम में यह भी पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। ज्यादातर इसके जो संघ हैं, ठीक है, इसके जो समझौते के साथ जो जुड़े हैं, ज्यादातर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में क्या है, इनका मुख्यालय है, जितने भी इसके साथ संगठन जुड़े हैं। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है
ये कहां पर है, ये हैग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। न्यासी परिषद 1 नवंबर 1994 को औपचारिक रूप से इसका निलंबन किया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि न्यासी परिषद का निलंबन कब किया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1994 को औपचारिक रूप से इसका निलंबन किया गया था, यानी कि कुछ समय के लिए इसको क्या किया गया, आप समझ लीजिए कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। यदि आपसे से पूछा जाए कि यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं, यदि आपसे पूछा जाए यूएनओ के प्रमुख अंग कितने हैं, तो टोटल आपको यहां पर 6 दिख रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम, महासभा, ठीक है। प्रमुख व्यवस्थापिका जो है महासभा है। सदस्य चुनाव महासभा में मतदान के जरिए होता है। अब इसमें कोई सदस्य जोड़ना है, ठीक है। तो सदस्य का चुनाव कैसे होता है, सदस्य का जो चुनाव होता है महासभा में मतदान के जरिए होता है। आधिकारिक भाषाएं 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं और कार्य करने की जो भाषाएं हैं वो 2 हैं, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, कार्य करने की जो भाषा है वो क्या है, 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यूएनओ की कार्य करने की भाषा कौन सी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। वैसे आधिकारिक रूप से इनकी 6 लैंग्वेज है। अब बात करेंगे वीटो पावर की। वीटो पावर क्या है, वीटो पावर जो है स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर निषेधात्मक वोट करने का अधिकार देता है। तो वीटो पावर क्या है, वीटो पावर जो है यूएनओ के जो स्थायी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया 5 हैं, उन्हीं को क्या है, वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का मतलब ये है कि जैसे इसमें कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं, ठीक है, सभी देश मिलकर क्या करते हैं, जैसे प्रस्ताव कोई लेकर आते हैं, तो इसमें से जो अस्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, तो जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास एक वीटो पावर होती है। ये क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को मना कर सकते हैं, उस प्रस्ताव को मना कर सकते हैं, नामंजूर कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से निषेधात्मक वोट है, ठीक है। इसका मतलब है मैं मना करता हूं, ठीक है, मैं मना करता हूं, इसका मतलब है। सबसे पहले किसने प्रयोग किया वीटो पावर का, सबसे पहले किसने प्रयोग किया, स्टार मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है। सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया अमेरिका ने मार्च 1971 में, ठीक है। और सबसे अधिक बार, यहां पर थी सबसे पहले की बात, यहां पर है सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था, रूस ने। सबसे अधिक बार किसने किया, रूस ने। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रश्न है इसी को लेकर, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछे गए हैं। जैसे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, ठीक है। इसको आप ट्रिपल स्टार कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हैमरसोल्ड लाइब्रेरी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की जो मूल प्रति है, अभी जो मैंने आपको अभी बताया कि संयुक्त राष्ट्र क्या हुआ, 51 देशों ने हस्ताक्षर करके एक अधिकार पत्र पर इस संगठन की स्थापना की थी। तो वो जो अधिकार पत्र था जिसपे उन देशों ने हस्ताक्षर करे थे, वही प्रति यानी जो मूल रूप में थी वो कहां पर सुरक्षित रखी गई है, वो रखी गई है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरा लेखागार में, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय पुरा लेखागार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश यूएनओ का 193वां सदस्य बना, 193वां सदस्य बना है दक्षिण सूडान, ठीक है, और ये बना 2011 में, 2011 में ये बना है। तो 193वां सदस्य है ये, यानी अंत में जो सदस्य जुड़ा है। एग्जाम में आ सकता है कि यूएनओ का
सबसे अंत में जुड़ने वाला सदस्य कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण सूडान क्या है, जुड़ने वाला है सबसे अंत में, 2011 में जुड़ा था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ का महासचिव, यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय, यहां पर अफ्रीकी की बात हो रही है, ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय को कौन था? ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? तो इनका नाम है कोफी अन्नान। ठीक है, कोफी अन्नान। पांचवा क्वेश्चन है लैंगिक समानता का व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? यूएन वीमन के नाम से किया गया है। ठीक है, यूएन वुमेन, ठीक है, यूएन वुमेन इस नाम से किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट दिवस है यूएनओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो अक्टूबर 1945 से ही भारत क्या है? यूएनओ का सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, हिंदी में भाषण इन्होंने दिया था। इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब यह हिंदी में भाषण दिया उस समय वे भारत में कौन से पद पर थे? भारत में कौन से पद पर थे? विदेशी मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री थे ये उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब और किस अधिवेशन में ये भाषण दिया था? हिंदी में जो ये भाषण दिया था इसकी डेट पूछी गई है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1977 को, 4 अक्टूबर 1977 को। और अधिवेशन कौन सा था? 32वां। ठीक है, अधिवेशन था 32वां और 4 अक्टूबर 1977 को क्या था? हिंदी में इन्होंने भाषण दिया था यूएनओ में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जो महासचिव है, ठीक है, यही क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 12वां क्वेश्चन है महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। ठीक है, सुरक्षा परिषद, अभी मैंने आपको ऊपर 6 निकाय बताए थे, 6 प्रमुख अंग बताए थे, तो उसमें क्या था? सुरक्षा परिषद था। तो उसकी सिफारिश पर महासभा द्वारा, ठीक है, उसकी सिफारिश पर महासभा के द्वारा नियुक्ति की जाती है महासचिव की। 13वां क्वेश्चन, वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में स्टार मार्क कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था यूएनओ को। तो उस समय महासचिव कौन थे? डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जिस समय यूएनओ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, उस समय महासचिव थे कोफी अन्नान। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन, पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। तो इससे क्या हुआ? यूएनओ से कई संगठन जुड़े हैं। ठीक है, कुछ समझौते के तौर पर जुड़े हैं, कुछ इसी ने बनाए हैं। ठीक है, तो उनको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम उसको कर ही रहे हैं। ठीक है, वीडियो के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उठाते रहेंगे और आपको जितने भी संस्थाएं और संगठन हैं वो हमारी सीरीज चल रही है तो वही हम पढ़ाते रहेंगे आपको। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंग, ठीक है, या निकाय, तो क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं जो सालाना महासभा और सुरक्षा परिषद या आप कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सेक्रेटरी
रिएट, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ है, UNCTAD है, ठीक है। ये क्या है, ये सदस्य अंग है इसके, ये इसके सदस्य अंग है, ठीक है। यहां पर सभी आपको दिख जाएंगे, जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आप इनकी फुल फॉर्म क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये आपको याद करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इनमें से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक एक करके पढ़ा ही रहे हैं, जितने भी संस्थाएं संगठन है। अब इसमें विशेष एजेंसियां हैं कुछ, ठीक है, विशेष कुछ एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई प्रदान करती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करती है। कौन? विशिष्ट एजेंसियां, ठीक है। तो जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट संगठन है जो पहला इससे जुड़ा था, ठीक है। तो यही है, वो है जो हमने 14वां क्वेश्चन देखा था अभी ऊपर, वही है ये, ठीक है। तो FAO है, तो यही, ये क्या है, विशिष्ट एजेंसियां है जो इससे जुड़ी हैं, ठीक है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में आप देखते भी होंगे। और ठीक है, इसके बाद बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौते हैं जिनमें विशिष्ट एजेंसियों के साथ कई बिंदु समान है। अब कुछ एजेंसियां क्या है, पहले इनके साथ क्या क्या उन्होंने समझौता किया, लेकिन वो एजेंसियां क्या करती हैं, जो विशिष्ट एजेंसियां काम करती हैं, कुछ कुछ वही काम ये भी करती हैं, ठीक है। अभी विशिष्ट एजेंसियां हमने ऊपर देखी, ये क्या है, संयोग समझौते के साथ इनके साथ जुड़ी हैं। इसमें से हमने क्या पढ़ा, इसमें से हमने ये WTO है जो है, इससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। तो जैसे हमने ये पढ़ लिया, इसी प्रकार हम सब क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा है कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।